नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देव केमिस्ट्री एजुकेशन पर। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सामान्य रसायन भाग 3 में आज हम लोग समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक का अध्ययन करेंगे। इसके लिए आपको अंत तक वीडियो को देखना होगा। सामान्य रसायन भाग 1, भाग 2 के वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं उसे अवश्य देख लेंगे। पहले हम समस्थानिक की बात करेंगे। समस्थानिक आइसोटोप्स अंग्रेजी में कहते हैं। समान परमाणु क्रमांक तथा भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। तो यानी समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक समान होता है परमाणुओं का और परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। तो हम यहाँ उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं। 1H1 नीचे जो लिखा जाता है वो परमाणु क्रमांक होता है और ऊपर परमाणु भार। तो यहाँ हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, तीनों के परमाणु क्रमांक 111 है और परमाणु भार 1, 2 और 3 है। यानी परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु भार भिन्न भिन्न है। तो अतः ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हुए। इसी प्रकार से हम लोग कार्बन के समस्थानिक देख लेंगे। कार्बन के भी 3 समस्थानिक है। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, परमाणु क्रमांक 6 है। इसी प्रकार से हम लोग ऑक्सीजन के भी समस्थानिक देख लेंगे। ऑक्सीजन के भी 3 समस्थानिक है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है और परमाणु भार 16, 17 और 18। ऑक्सीजन के भी 3 समस्थानिक है। अब हम समभारिक की बात करेंगे। समान परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार तथा भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को समभारिक कहते हैं। यानी समभारिकों के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा परमाणु भार समान होते हैं। अब इसे हम लोग उदाहरण द्वारा समझेंगे। तो यहाँ उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन के परमाणु क्रमांक क्रमशः 6 और 7 है, परंतु परमाणु भार 14 और 14 है। यानी दोनों के परमाणु भार समान है, इसलिए समभारिक है। इसी प्रकार से दूसरे उदाहरण में देख सकते हैं आर्गन 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20 है तथा तीनों के परमाणु भार 40, 40, 40 है, अतः तीनों के परमाणु भार समान है। अब हम लोग सम न्यूट्रॉनिक की बात करेंगे। सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन्स। जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। यानी सम न्यूट्रॉनिकों में न्यूट्रॉन समान होते हैं। तो यहाँ सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर है। तो हम न्यूट्रॉनों की संख्या इनमें परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटाकर निकाल लेंगे। जैसे सिलिकॉन में 30 में से 14 गया 16 न्यूट्रॉन होंगे। इसी प्रकार से फास्फोरस में 31 में से 15 16 न्यूट्रॉन होंगे। इसी प्रकार से सल्फर में 32 में 16 गया 16 न्यूट्रॉन होंगे। अब हम दूसरे उदाहरण की बात कर लेंगे। तो दूसरे उदाहरण में हम देख सकते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है। तो कार्बन में 7 न्यूट्रॉन है, घटाने पे प्राप्त होगा 13 में 6 गया 7। और नाइट्रोजन में भी 7 न्यूट्रॉन है, 14 माइनस 7 बराबर 7। अब हम सम इलेक्ट्रॉनिकों की बात करेंगे। तो सम इलेक्ट्रॉनिकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। यानी जिन प्रजातियों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो इसको भी हम उदाहरण द्वारा देख लेंगे। यहाँ पहले उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड है और Cn माइनस साइनाइड आयन है। तो C मतलब कार्बन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। O मतलब ऑक्सीजन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 से 14 इलेक्ट्रॉन इसमें है। और इसी तरीके से हम इसको भी देख लेंगे। कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, 6 7 13 और 1 माइनस के कारण 14। अतः CO तथा Cn माइनस सम इलेक्ट्रॉनिक है। इसी प्रकार से हम दूसरे उदाहरण की भी बात कर लेंगे। दूसरे उदाहरण में Mg पे 2 प्लस है, F पे 1 माइनस। Mg पे 2 प्लस का मतलब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और F में 1 माइनस का मतलब होता है इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। यानी ये भी दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक है क्योंकि इसमें 10-10 इलेक्ट्रॉन है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।